हरः ॐ। ज्ञानसिद्धं तपःसिद्धं सर्वसिद्धं शिवप्रदं स्वयं सिद्धमहं वन्दे सिद्धारूढयतीश्वरम् सिद्धारूढयतीश्वर। आदि में परमोच्च प्रातः स्मरणीय श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सच्चिदानंद घन सद्गुरु भगवान की देव चरणारविंदों में अनंत कोटि दीर्घ दंडवत प्रणाम करते हुए कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम शक्य उस परम शिव को, उस परशिव का शक्ति भगवती परमवाद शक्ति महामाई जगत जननी राजराजेश्वरी की दिव्य पादारविंदों में दीर्घ दंडवत प्रणाम करते हुए इस भव्य और दिव्य परंपरा के एक जागृत दृष्टांत के रूप में उभरा हुआ यह तीर्थराज प्रयाग के अधिष्ठात्र देव वेणी माधव, इस जंगमवाड़ी मठ के अधिष्ठात्र देव भगवान राजेश्वर के अधिष्ठान को भोरी भोरी प्रणाम करते हुए इस तीर्थराज प्रयाग के जिनके नाम से इसको तीर्थराज की पदवी आई है, ऐसे माता गंगा, माता यमुना तथा ज्ञानदात्री भगवती सरस्वती के दिव्य सन्निधान को अनंत अनंत प्रणाम करते हुए पंच महापीठों में एक काशी ज्ञान सिंहासन के शाखा मठ तीर्थराज प्रयाग में विद्यमान इस जंगमवाड़ी मठ के तथा काशी ज्ञान सिंहासन के वर्तमान काशी महासन्निधि जी 1008 डॉक्टर चंद्रशेखर शिवाचार्य भगवत पूज्यपाद महासन्निधि जी के अधिष्ठान को अनंत अनंत प्रणाम करते हुए इस महाकुंभ पर्व के निमित्त बहु दिनों से महास्वामी जी के सेवा में उपस्थित हुए षट स्थल ब्रह्म ओमकार सिद्ध शिवाचार्य स्वामी जी के चरणों में तथा वीरशैव विद्वत संघ के सभी हमारे छात्र वर्ग जिनकी सेवा इस महाकुंभ में अनवरत चल रहा है, उनको तथा बहु वर्षों से इस तीर्थराज प्रयाग में सेवा में रत भजना मंडली जो मातृ वर्ग है, उनको भी प्रणाम करते हुए बहु सुदूर से आए हुए राजस्थान के भक्तों को, कर्नाटक महाराष्ट्र आंध्र के भक्तों को भी, भक्तिमयी माताओं को भी मैं विनम्र प्रणाम करता हूँ। महास्वामी जी के संकल्प के अनुसार सायं सभा धर्म गोष्ठी चल रहा है। हम लोग एक विषय को लेकर सायं धर्म गोष्ठी सभा चल रहा है। कल सुखी व्यक्ति के बारे में विचार किए थे। उस संसार में सुखी कौन है, यह एक यक्ष प्रश्न है। सुख सुनने में बहुत अच्छा है। सुख शब्द जो है ना, सुनने में सभी को आनंद देता है। वह सुख जिनके पास होता है उसको हम लोग सुखी बोलते हैं, सुखी व्यक्ति बोलते हैं। जैसे लौकिक में हम लोग शब्द बोलते हैं, लौकिक के सारे वस्तु जिनके पास होंगे, कितना पुण्य किया होगा व्यक्ति। हजारों एकड़ जमीन है, घर जायदाद है, घर के सामने 10-15 गाड़ियां हैं, नौकर चौकर चाकर 100 लोग हैं,
दूध मांगने पर खीर देने वाली पत्नी है, बाहर से आने पर पैर दबाने वाले बच्चे हैं, ऐसे व्यक्ति को हम बोलते हैं वाह क्या राजसिक जीवन है इसका, राजा है बोलते हैं। अर्थात ये लौकिक जो सुखी व्यक्ति है उसको हम सुखी जीवन बोलते हैं। लौकिक में ऐसा शब्द होता है। तो दो प्रकार का सुख हो गया, एक लौकिक सुख, एक अलौकिक सुख। दो प्रकार के भी व्यक्ति हो गए। एक लौकिक सुख जिनके पास रहता है वो लौकिक सुखी व्यक्ति, अलौकिक सुख जिनके पास होता है वो अलौकिक सुखी व्यक्ति। ऐसे प्रश्न यक्ष प्रश्न उठने पर महाराष्ट्र में एक बहुत अच्छे महापुरुष हुए हैं, उनका समर्थ रामदास जी, वो एक प्रश्न किए हैं, प्रश्न में उत्तर भी दिए हैं। सुखी कौन है? इतना अच्छा प्रश्न है। जनी सर्व सुखी असा कोण आहे, विचारे मना तुझी शोधनी आहे। प्रश्न कर रहे हैं, हे मनुष्य, इस संसार में तू अपनी शक्ति सामर्थ्य को लगाकर एक व्यक्ति, सुखी व्यक्ति को मेरे सामने ले आकर दिखा। एक भी सुखी व्यक्ति को मेरे सामने ले आकर दिखा, ऐसा प्रश्न कर रहे हैं समर्थ रामदास। आप जानते होंगे शिवाजी महाराज, शिवाजी महाराज के गुरु समर्थ रामदास जी बहुत उच्च कोटि के महापुरुष थे। ऐसे उच्च कोटि के महापुरुष का एक यक्ष प्रश्न है, हे मनुष्य, इस संसार में कौन सा भी एक सुखी व्यक्ति को मेरे सामने लाकर रख दे। रंग से राजा तक, जीव से इंद्र तक, ब्रह्म देव तक बोलते हैं, शास्त्र तो वहां तक जाते हैं, ब्रह्मलोक पर्यंत। आ ब्रह्म भुवनान लोकान पुनरावर्तिनो अर्जुन। इस संसार से लेकर भूर्भुव स्वः जन तप स्वर्ग ब्रह्मलोक पर्यंत जितने भी लोक हैं वो अंतिम में दुख को देने वाले लोग, वहां से जीव का पता नहीं होता है। यहाँ अत्यंत अतीव पुण्य करके हम लोग स्वर्ग लोग जाते हैं। फिर वहां से पुण्य क्षय होने के पश्चात फिर इस लोक में आना पड़ता है। संसार की सुख तो बहुत दूर छूट गया। अलौकिक और लौकिक के बीच की सुख की बात कर रहे हैं। स्वर्ग तो संसार का सुख नहीं है, स्वर्ग संसार का सुख तो नहीं है, वो तो देव भोग के सुख है। स्वर्ग देवताओं का सुख है। देवताओं का सुख ही काल की परिमिति में आकर क्षीण हो जाता है। काल की परिमिति में आकर देवताओं का सुख भी क्षीण हो जाता है। तो मनुष्य की सुख कब तक, कितने देर तक, कितने वर्षों तक ठहरे? ये क्षण में निकल जाता है। जानवरों का सुख कितने देर तक अपने जीव को आनंद दे सकता है? जितना देर जीव के ऊपर रहेगा, थाली में है तब भी आनंद नहीं देगा, पेट में गया तब भी आनंद नहीं देगा। जितना देर जीव के ऊपर है उतना देर आनंद देता है। वो उसका स्वरूप है, उसका वो लक्षण है। वैसे ही संसार के सारे सुख है, जब तक आप अपने इंद्रियों को उसके तरफ नहीं भेजेंगे तब तक वो आपको पूर्णतः आनंद नहीं दे सकते। ये लौकिक सुख का स्वरूप है। तो इसलिए रामदास जी ने प्रश्न किया। तो वहां ये निर्णय हुआ कि सुख चाहिए तो 3 वस्तुओं को छोड़ना है। सुख चाहिए तो 3 वस्तुओं को छोड़ना है। एक हुआ लोभ, दूसरा हुआ रस, तीसरा हुआ स्नेह। अगर मेरा जीवन सुख से भरना है
तो मुझे 3 वस्तुओं को जीवन में धारित करना है। एक, लोभ, लोभ को त्यागना है। दूसरा, रस को, विषयों में हम लोग जो रस को आस्वादन करते हैं उस रस को त्यागना है। तीसरा है स्नेह, क्योंकि लोभ क्या करता है, पाप को बढ़ाता है। लोभ मूलानि पापानि, लोभ पाप का बाप है। लोभ क्या है, पाप का बाप है। पाप कहाँ से उत्पत्ति होता है, तो लोभ के गर्भ से पाप उत्पत्ति होता है। जैसे एक व्यक्ति जन्मा है तो उसके लिए एक बाप तो चाहिए। बाप पिता के बिना कोई वस्तु, कोई जीव इस संसार में आ नहीं सकता है। वैसे ही लोभ का पिता कौन है, पाप का पिता कौन है, तो लोभ है। लोभ का अर्थ होता है परद्रव्याकांक्षी। हाँ, दूसरे की द्रव्य के तरफ ही उसका दृष्टि होता है लोभी व्यक्ति का। लोभ जिसके पास रहता है उसको लोभी बोलते हैं। जैसे मेरे पास धन है तो मैं धनी हूं, मेरे पास धन है तो मैं धनी हूं, मेरे पास गुण है तो मैं गुणी हूं, मेरे पास शक्ति है तो मैं शक्तिवान हूं, मेरे पास दुर्गुण है तो मैं दुर्गुणी हूं। वैसे ही मेरे पास अगर लोभ है तो मैं लोभी व्यक्ति। तो लोभ किसको कहते हैं, जिन व्यक्ति का दृष्टिकोण केवल दूसरे के धन के ऊपर हो, दूसरे के वस्तु के ऊपर हो, दूसरे के आस्ति के ऊपर हो, सती सुत गाड़ी घोड़ा कुछ भी हो, संसार के वस्तु दूसरे के ऊपर ही उसका दृष्टिकोण हो, तो उस व्यक्ति को हम लोभी बोलते हैं। तो ये लोभ क्या करता है, अपने अंदर जो है, अपने वस्तु जो है, अपने धन जो है, अपने अर्थ जो है उसको छुपाता है। पहले काम तो ये करता है। उसको छुपाने के बाद बाहर ढूंढता रहता है। इसलिए आप सुने होंगे चारवाक एक मत है षट शास्त्रों में। चारवाकों का एक अद्भुत सिद्धांत है। चारवाक बोलते हैं मनुष्य जन्म मिला है, पहले भी मिला होगा ये पता नहीं है, आगे मिलेगा इसका भी भरोसा नहीं है। तो क्या करेंगे, अभी इस बार इस जन्म में मुझे मनुष्य शरीर मिला है, आगे मनुष्य शरीर मिलेगा होगा भी कि नहीं ये भी पता नहीं है हमें। तो क्या करना है, इसका पूर्णतः उपयोग करना है। कैसे उपयोग करना है, अभी भाई दरिद्र दीनहीन हूं, तो मेरे पास भोग के लिए कुछ भी सामर्थ्य नहीं है, पैसे कुछ है नहीं, तो मुझे क्या करना है, मुझे कहीं से धन लाना है। उसको बोलते हैं कर्जा। क्या बोलते हैं, कहीं से कर्जा लाना है। 1 लाओ, 1 लाख लाओ, 2 लाख लाओ, 10 लाख लाओ, 1 करोड़ लाओ, उसका कोई हिसाब नहीं है। दूसरे के यहाँ कर्जा लाना है और उस कर्जे से जो पैसे आया है उसको जीवन भर पूरा लुटाना है। अच्छा ठीक है, दूसरे के यहाँ आप 1 लाख लाए तो पूछने के लिए भी तो आएगा, कुछ भी वस्तु लाए तो पूछने के लिए तो आएगा ना। हम 10,000 किसी को दिए हैं, कोई पूछने आए तो बोल देना कि कल देता, कि बोल देना परसों देता। दे नहीं पाया, मर गया, तो क्या करे, मर गया तो शरीर जाके उसके घर के बाहर रख देना। इसलिए बोलते हैं ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः, बोलते हैं चारवाकों का यह स्वभाव है। हाँ, चारवाक बोलते हैं बस खर्चा करो दूसरे के पैसे से, घूमो दूसरे के पैसे से, खाओ दूसरे के पैसे से, मौज मस्ती करो दूसरे के पैसे से। ओ पैसे देने वाले पूछे तो क्या करो, हाथ फैलाओ। अच्छा, यहाँ हाथ फैला दिए, मर गए तो यमराज पूछे तो अरे यमराज कहाँ है, ये एक ही जीवन है, यमराज कुछ नहीं है। बोलने वाले लोग हैं ये चारवाक लोग।
उनको बोलते हैं चारुवाक, इसलिए बोलते हैं ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत बोलते हैं। कौन जानता है मर गए तो कौन किसको देगा, आपको आप देखे हैं क्या? ऐसे बोलते हैं चारुवाक लोग। इनको बोलते हैं लोभी व्यक्ति। ये केवल अपने हित के ही बारे में सोचते हैं, अपना ही अच्छा हो जाए बस, दूसरे तो गए भाड़ में, उनके हमसे कोई संबंध नहीं। ये ऐसे लोभी व्यक्ति पाप की पर्वत को खड़े करते हैं। आने वाले जन्म में कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी प्राणी, दरिद्रता, दीनहीनता, ऐसे योनियों में जाकर पड़ते हैं ये। इसलिए लोभ से जो व्यक्ति निवृत्त हुआ है वो सुख के करीब आ गया। सुखी व्यक्ति कौन है, यही चर्चा कर रहे हैं। जो व्यक्ति लोभ से थोड़ी बहुत भी दूर हुआ तो सुख के नजदीक आया। दूसरा एक है, इसका एक अच्छा दृष्टांत भी है। कोई भिक्षुक था व्यक्ति, आजीवन भर भिक्षा मांगता था। भिक्षा ऐसा मांगता था कि भगवान के नाम से मांगता था। उद्देश्य तो पैसे मिले यही था उसका। जितना पैसे आता था अपनी जगह जहां बैठा था वहां पर गाड़ के पैसे नीचे रखना, उसके ऊपर बैठ जाना, फिर भिक्षा मांगना। बहुत भिक्षा मांगता है, शिव 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 हमेशा रटता है, राम 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 हमेशा रटता है। तो एक बार प्रसन्न होकर के पूछ तो लो इसको क्या चाहिए। तो भगवान कैलाश में बैठकर ऐसा विचार करके एक दिन प्रातःकाल 5 बजे प्रसन्न होकर सामने आके ठहर गए उस भिक्षुक के सामने। वरम ब्रूहि, बोल दिए भगवान शिव, मैं प्रसन्न हूं, तू जो भिक्षा मांग रहा है, तेरी दरिद्रताहीनता को देखकर मुझे बहुत तकलीफ हो रहा है, कुछ वर मांग ले। तो भिक्षुक भिक्षुक ही था, वो संसार के पति आया है, उनको क्या मांगना है वो भी पता नहीं है। तो भिक्षुक ने कहा भगवान ठीक है, आप मुझे वर देना चाहते हैं तो मुझे सुवर्ण की मोहरे दे दीजिए। सुवर्ण की जो मोहरे होते हैं, कॉइन्स होते हैं, वो दे दीजिए। तो भगवान ने एक कंडीशन रखा वहां पर, ठीक है मैं तुम्हें सुवर्ण की मोहरे दूंगा, जो सुवर्ण मोहरे भूमि स्पर्श करेंगे वो भूमिगत हो जाएंगे, तुम्हें नहीं मिल पाएगा। तो भिक्षुक ने सोचा मेरे तपस्या से भगवान प्रसन्न हुए हैं, देखिए विचार कैसा है, मेरे तपस्या से भगवान प्रसन्न हुए हैं, मुझे ही सुवर्ण मोहरे मिलना चाहिए, दूसरे को नहीं मिलना चाहिए। यहाँ लोभ जगा। तो उसने क्या कहा, दूसरे को नहीं मिलना है तो मैं अपनी ही जो झोली है फैला दूं, जितने सुवर्ण के मोहरे मिलते हैं वो मेरे में ही, मेरे झोली में मिल जाएंगे, दूसरे को भी नहीं मिल पाएंगे। वहां एक लोभ जगा। उसके बाद अपनी अपनी झोली को भगवान के सामने फैला दिए, ठीक है मैं दे देता हूं तुम्हें, मैं स्वर्ण के मोहरे दे देता हूं। तो भगवान स्वर्ण की मोहरे देने लगे, झोली भरा, झोली भरते गया, इतना भरा कि उसके हाथ से झोली नीचे जाकर गिर पड़ा, गिर के भूमिगत हो गया। इसका अर्थ क्या है, अगर मेरे स्वार्थ के लिए ही कुछ रखा तो मुझे कभी भी नहीं मिल पाए, दूसरे के लिए हम बांट दिए तो मिलता है। इसलिए एक तो है लोभ हो गया, दूसरा है रस है। रस का अर्थ होता है कि षड रस होते हैं ना, कट्व आम्ल लवण अति उष्ण तीक्ष्ण रुक्ष्ण विदाई नाम, ये 6 रस है। जीव जो 6 रस को प्राप्त करने वाला होता है, देखने में रस है, सुनने में रस होता है, स्पर्श करने में रस होता है, ये सांसारिक रस है। परंतु इस रस को हटाकर भगवान का एक नाम है, भगवान का एक स्वरूप है, इसको बोलते हैं रसो वै सह। भगवान कैसा है, रस स्वरूप है, वो आध्यात्मिक रस से संपन्न है भगवान, विषय रस से जन्य नहीं है। आप लोग जानते होंगे महापुरुष लोग बिना खाए बैठ जाते हैं, बिना सोए बैठ जाते हैं, बिना पानी पिए बैठ जाते हैं, सालों साल निकल जाता है। हम लोग तो खा के पी के सो के
आनंद लेना चाहते हैं, रस लेना चाहते हैं जगत से, परंतु उनको ऐसा क्या अनुभव होता है तो अपने घर बार छोड़ देते हैं, हजारों करोड़ों प्रॉपर्टी छोड़ देते हैं। भगवान बुद्ध चक्रवर्ती राजा थे, उनके साम्राज्य में ऐसे कोई भी सुख की, कोई रस का त्रुटि नहीं था। आज्ञा संकेत बोल करते तो सब कुछ उनके सामने प्रस्तुत हो जाता था, परंतु भगवान बुद्ध को ऐसा कौन सी रस की प्राप्ति हो गई कि सब कुछ छोड़कर पूरा वन वन भट गए। महावीर राजा थे, वो भी छोड़ के गए। ऐसे शास्त्रों में दिव्य पुरुष जो हुए हैं वो सारे अपने लौकिक रस को छोड़कर ही उस रस स्वरूप परमात्मा को प्राप्त किए हैं, क्योंकि परमात्मा का स्वरूप रस है। रसो वै सह। ये दो व्यक्ति हो गए, एक लोभ को छोड़ा तो ईश्वर के नजदीक जाएगा, एक लौकिक रस को छोड़ेगा वो भी ईश्वर के नजदीक जाएगा। तीसरा जो स्नेह है, स्नेह का अर्थ होता है संबंध। संबंध का अर्थ क्या है? पुत्र के साथ माता पिता का संबंध है, पति पत्नी के संबंध है, मालिक और नौकर का संबंध है, घर का व्यक्ति के साथ संबंध है, खेत खलिहानों से व्यक्ति का कुछ संबंध होता है। मनुष्य किसी भी वस्तु के साथ 2 क्षण के लिए बैठेगा तो उसके साथ संबंध बना ही लेगा। वो मनुष्य का ये स्वभाव है, संबंध से रहित नहीं रहता है मनुष्य। कोई भी हो, कहीं 5 मिनट बैठ गया तो हो गया, पूरा अपना हिस्ट्री उनको बता देता है, उनकी हिस्ट्री अपने में ले लेता है। ये संबंध जो है, संबंध ही सत्य है, संबंध ही मुझे उद्धार करेगा, पत्नी ही मुझे कल्याण करेगी, पति ही मुझे सद्गति देगा। ऐसा जो धारणा संबंध से बना है, अंतिम काल में मेरे पुत्र ही मुझे रक्षा करेंगे, पैसे से जो संबंध है, अंतिम काल में यहाँ धन ही मुझे रक्षा करेगा, ऐसा जो संबंध है, ये संबंध भी दुख का कारण है। ये संबंध से जो कोई जितना दूर रहता है वो उतना ही सुख के नजदीक होता है। उसको पता होता है कि ठीक है, कई व्यवहार में हो ये करना अनिवार्य है, परंतु ये सत्य नहीं है, एक ना एक दिन मुझे ये छोड़ के निकल जाएगा। पत्नी है तो उसका प्रारब्ध है, एक दिन मर जाएगी। पति है तो एक दिन उसका शरीर छूटने वाला है। बच्चा है, मुझसे पहले तो जाएगा, मेरे बाद में तो जाएगा। शाश्वत कोई है नहीं यहाँ। गाड़ी घोड़ा है तो निकल जाएगा कभी ना कभी, यह शरीर ही निकलने वाला है। तो इस शरीर के संबंधी जो है वो कब तक रहेंगे? ऐसे हम लोग संसार में रहते हुए संबंध से दूर रहने का कला सीखना चाहिए। ऐसे संबंध से दूर रहने का कला जिनके पास होता है वो अत्यंत ईश्वर के नजदीक होते हैं। ईश्वर कहाँ होता है? हृदय में। परमात्मा ने कहा हृदय से अर्जुन तिष्ठामि। एड्रेस बता दिया भगवान, बाहर कहीं है नहीं। भगवान का परमानेंट एड्रेस कौन सा है? हृदय है। प्राणी मात्र के हृदय ईश्वर की परमानेंट एड्रेस है। कैलाश वैकुंठ ये सारे टेम्परवरी एड्रेस है, टेम्परवरी परमानेंट एड्रेस होते हैं ना। इसलिए भगवान के साथ संबंध जोड़ने का एक कला। 3 हो गए ना, एक लोभ से छुटकारा हुआ तो ईश्वर के साथ संबंध होगा। ईश्वर कहाँ है? अंदर है। एक रस को छोड़ दिए तो रस स्वरूप परमात्मा के साथ संबंध होगा, वो कहाँ है? अंदर है। तीसरा हो गया कौन सा? स्नेह, संबंध से छुटकारा हो गया तो संबंध हमें किनके साथ बनाना है? अंदर जो बैठा हुआ परमात्मा है उसके साथ संबंध बनाना है। ये 3 जो है सुखी व्यक्ति का लक्षण हो जाते हैं। इसलिए सुखी होना है तो जीवन में ऐसे ऐसे जो महापुरुषों ने सांकेतिक रूप से शास्त्रों में कहीं कहीं डाला है उसको अपने जीवन में प्रयोग लाना है, प्रयोग में डालना है, तब जाकर मनुष्य का जीव का जीवन धन्य हो जाता है। यही 2 शब्द कहते हुए